हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी प्रश्नावली 3.6 का सारे सवालों को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हल, और यहाँ कौन सा विधि? विलोपन विधि से हल करते हैं। ठीक है, विलोपन विधि में क्या देल है? पहला इक्वेशन देल है 1/2x + 1/3y बराबर 2। दूसरा इक्वेशन 1/3x + 1/2y बराबर 13 बटा क्या दिल है? 6। अब देखिए, इसमें अगर हम समीकरण में विलोपन विधि से अगर बनाते हैं तो एक चर को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए क्या करेंगे? यहाँ है 1/3y, यहाँ है 1/2y। तो इसका जो गुणांक है ना, इसको उल्टा से गुना कर देते हैं। इसका गुणांक है कितना है? 1/3 है, इसमें 1/2 है, तो हम गुना कर देते हैं इसमें 1/2 से, इसमें गुना कर देते हैं 1/3 से। ठीक है, तो ये y वाला क्या हो जाएगा? विलुप्त हो जाएगा। ठीक, समीकरण 1 में 1/2 से गुना करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 2 में 1/3 से गुना करके। ठीक है, चलिए 1/2 से गुना करिएगा तो क्या होगा? 2 से 2 को करेंगे 1/4x होगा। 2 से 3 को करेंगे 1/6y हो जाएगा, और ये 2 को 1/2 से करेंगे 2/2 होगा। ठीक है, 1/3 से करेंगे इसको तो क्या होगा? 1/3 से 3 को करेंगे 1/9x आएगा, प्लस 1/3 से 2 को करेंगे 1/6y आएगा, और इसको करेंगे तो 13 बटा आएगा 18। अब इसको घटा देंगे। ठीक है, चलिए घटा देते हैं इसको। ये घटेगा तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? बच जाएगा आपको 1/4x माइनस 1/9x बराबर, इधर बचेगा आपको 2/2 और माइनस 13/18 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपको 36x, 4 9 36, तो ये हो जाएगा 9, और माइनस हो जाएगा यहाँ पर 9 चौका 36, तो 4 बराबर हो जाएगा आपको। यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा 18, 2 9 18, तो यहाँ हो जाएगा 9 दूना 18, और माइनस 18 का 18, तो यहाँ हो जाएगा 13। घटाएंगे तो आएगा 5/36x बराबर आ जाएगा आपको 18 में से 13 गया 5/18 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। क्या है? 5 बटा आया है 36x बराबर 5 बटा कितना आया है? 18। ठीक है, चलिए इसको काट लेते हैं। 5 से 5 को काट दीजिए, 18 से 2 को काटेंगे, 18 दूना 36, 1/2x बराबर 1/1 क्रॉस करेंगे, 2x बराबर आ जाएगा आपको 1, तो x बराबर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब इसी तरह से x का वैल्यू समीकरण 1 में रख के y का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे x का वैल्यू, x बराबर 1/2 समीकरण रखना है, समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 1/2x + 1/3y बराबर 2। 1/2 x का वैल्यू रखना है 1/2 प्लस 1/3y बराबर 2। ये 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा 1/1 प्लस 1/3y बराबर 2। ये 1 को उस साइड ले जाएंगे, जब पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 1, 1/3y बराबर हो जाएगा 1। क्रॉस करेंगे इसको तो आएगा आपको 3y बराबर 1, यानी y बराबर 1/3। इस प्रकार से x और y आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए पहले लिख देंगे यहाँ पर हल लिख देंगे, और देखिए यहाँ पे ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें लुप्तीकरण से बनाने के लिए, यानी विलोपन विधि से बनाने के लिए इसमें एक चर को विलुप्त करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये y को ही विलुप्त कर देते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यानी इस 3 को सेम करके घटा देंगे। तो इसमें कितना से गुना करेंगे? 3 में कितना से गुना करेंगे? 9 आ जाएगा। तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे और घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण
एक में 3 से गुना करके और दूसरा को घटा देंगे। 3 से गुना करिएगा तो 3 से 2 हो जाएगा गुना, तो 6/√x प्लस 3 से 3 को गुना करेंगे 9/√y बराबर 3 दूना हो जाएगा 6। यहाँ पर सेम ही इक्वेशन रहेगा, ऐसे ही √x प्लस यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 9/√y बराबर -1। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6/√x प्लस 4/√x बराबर 6, माइनस आ जाएगा यहाँ 1। एलसीएम लेंगे √x, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 बराबर 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 6 और 4 हो जाएगा 10/√x बराबर यह आ जाएगा आपको 5। ठीक है, चलिए इसको अगर क्रॉस करिएगा तो आ जाएगा 5√x बराबर 10, यानी √x बराबर 10/5, 5 दूना 10, यानी √x बराबर आ गया 2। स्क्वायर को उस रूट को इस साइड ले जाइएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आ गया 4। अब x बराबर 4 समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 4 समीकरण कहाँ पर रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो रख दीजिए समीकरण 1 क्या है, 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2। 2/x का वैल्यू है 4 प्लस 3/√y बराबर 2। देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल होगा 2 प्लस 3/√y बराबर 2। 2 से 2 कैंसिल, 3/1 प्लस 3/√y बराबर आ गया आपका 2। 2 को उधर ले, 1 को उधर लेके चल जाएंगे, 3/√y बराबर आ गया 2 - 1, यानी आ गया आपको 1 आ गया। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर देंगे। ठीक है, चलिए क्रॉस कर दीजिएगा तो क्या आएगा यहाँ पर, √3 आएगा आपको √y बराबर 3/√y बराबर आया 1। अब इसको क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। चलिए क्रॉस करेंगे इसको तो क्या आएगा, √y बराबर 3, यानी y बराबर रूट को उधर ले जाएंगे, स्क्वायर आ जाएगा, यानी y बराबर आ गया आपका 9। तो x बराबर आ गया 4 और y बराबर 9। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे क्या, हल लिख देंगे और लिखेंगे ये समीकरण हो गया आपको 1, ये समीकरण हो गया 2। कौन सा विधि से, विलोपन विधि से अभी बना रहे हैं, विलोपन विधि से। ठीक है, अब देखिए विलोपन विधि में एक चर को आपको हटाना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर है 3y, यहाँ पर है 4y, तो इसके गुणांक को उल्टा गुणांक से गुना कर देंगे। जैसे यहाँ इसमें 4y है तो इसमें 4 से गुना कर देंगे, इसमें 3y है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। देखिए 4 तिया 12, 4 तिया 12 आपका सेम हो गया। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करना है प्लस समीकरण 2 में 3 से गुना करना है। करिए गुना, 4 से 4 को करेंगे 16/x, 4 से 3 को करेंगे 4 तिया 12y और 4 से 14 को करेंगे 14 चौका 56 आ गया। ठीक है, फिर 3 से करेंगे, 3 से 3 को करेंगे 9/x माइनस 3 से 4 को करेंगे 12y बराबर 23 से 3 को करेंगे 69 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, ये कैंसिल, तो बच जाएगा 16/x प्लस 9/x बराबर 56 प्लस 69। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए x, 16 प्लस 9, ये ऐड करिएगा 9 6 15 1 12। ठीक है, 125 आ जाएगा, यहाँ को जोड़िएगा तो आ जाएगा 25/x बराबर 125। क्रॉस करिए तो 125x बराबर आएगा 25, यानी x बराबर आ जाएगा आपको, x बराबर आ जाएगा 25/125। 25 पंचे 125, x बराबर आ गया आपको 1/5। ठीक है, अब x बराबर 1/5 समीकरण 1 में रख दीजिए। ठीक, x बराबर 1/5 समीकरण रखना है 1 में। ठीक, समीकरण 1 है 4/x प्लस 3/y बराबर 14। x का वैल्यू रखना है 4/x का वैल्यू रखना है 1/5 प्लस 3y बराबर 14।
इसका भिन्न का जोड़ कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 4, ये 5 ऊपर चल जाएगा, 5/1 प्लस 3y बराबर 14। ठीक, चलिए 5 चौका हो जाएगा 20 प्लस 3y बराबर 14। 20 को पक्षांतर करिएगा तो आ जाएगा 14 माइनस 20 यानी 3y बराबर -6, y बराबर -6/3 -2 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। आगे देखिए, इसको समीकरण मान लीजिए 1, इसको मान लीजिए 2, यहाँ पे लिखिए हल। और इसमें कौन सा विधि से बना रहे हैं? विलोपन विधि से बना रहे हैं। ठीक है, चलिए विलोपन विधि में इसको हटाते हैं, y वाला को हटाते हैं, 1/del है y-2, 3/y-2, तो इसमें सेम लाने के लिए इसमें गुना करना पड़ेगा 3 से और जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुना करके जोड़ देना है, 2 को जोड़ देना है। ठीक है, चलिए गुना करिए 3 से 5 को करेंगे 15/x-1। ठीक है, 3 से 1 को करेंगे 3/y-2। ठीक है, 3 से 2 को करेंगे आएगा 6। ठीक, और दूसरा वाला समीकरण ऐसे लिख दीजिए 6 क्या होगा x-1 और 3/y-2 बराबर आएगा 1। अब दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपको कैंसिल, बचेगा 15/x-1 प्लस 6/x-1 बराबर 6 कितना होगा 7। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, x-1 आ गया एलसीएम, कितना आएगा 15 प्लस 6 बराबर 7। ठीक, 15 और 6 21/x-1 बराबर 7। क्रॉस कर दीजिए इसको तो आ जाएगा आपको, क्रॉस करिएगा तो 7 × x-1 बराबर 21, यानी x-1 बराबर 21/7, 7 या 21, x-1 बराबर आया 3, माइनस को दायां पक्ष ले जाएंगे तो x बराबर 3 + 1 यानी x बराबर आ गया 4। अब x बराबर 4 समीकरण रख दीजिए 1 में। ठीक है, x बराबर 4 समीकरण किस में रखना है? 1 में रख देना है। क्या है? 1 5/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। x का वैल्यू आप 4 रख दीजिए तो कितना आएगा 4 - 1 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, 5/4 में से घटाएंगे 3 प्लस 1/y-2 बराबर 2। ठीक है, 5/3 को दायां पक्ष ले जाएंगे तो 1/y-2 बराबर आएगा 2 - 5/3। एलसीएम करेंगे तो आ जाएगा आपको 3, 3 दूनी 6 - 5 यानी 1/y-2 बराबर आया 1/3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस करिएगा तो आ जाएगा आपको, इधर बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए कितना आ जाएगा y-2 बराबर आ जाएगा 3, क्रॉस करिएगा तो, और y बराबर आ जाएगा 2 को इस साइड ले जाएंगे 3 + 2 यानी y बराबर आ जाएगा 5। x बराबर आ गया 4, y बराबर आ गया आपका, यहाँ पर लिख देंगे हल। इसको मान लेंगे, इसको थोड़ा सा आप क्या करिए कि क्रॉस करके समीकरण लिख दीजिए तो क्या होगा यहाँ पर 7x - 2y को 1 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 7x - 2y, और xy को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5xy, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक, इसी तरह से इसको भी क्रॉस कर देंगे तो यह आ जाएगा 8x + 7y, xy को 15 से करेंगे 15xy, ये समीकरण हो गया 2। अब इसको लुप्तीकरण से बढ़ाएंगे यानी कि विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से बनाने के लिए इसमें जो y का गुणांक है इसके विपरीत से गुना करेंगे, यानी इसका जो y का गुणांक है 7, इसमें से पहला में गुना कर देंगे, इसका जो y का गुणांक है वो दूसरा में गुना कर देंगे। ठीक है, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 7 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना करते हैं, क्या होगा 2 से गुना करेंगे तो 7 से करेंगे 7 में तो आ जाएगा 49x, 7 को 2 से करेंगे तो 14y बराबर 7 से 5 को करेंगे 35xy, 2 से करेंगे 8 को
तो हो जाएगा 16x प्लस 7 दूनी 14y बराबर 15 दूना 30xy। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसको। 9 और 6 15, 4 1 5 1 6 बराबर, इसको ऐड करेंगे तो 65xy होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम y निकालेंगे, y बराबर 65x अब बटा y का गुणांक 65x, इसको कैंसिल, y बराबर आ जाएगा आपका 1। अब y बराबर 1 समीकरण रख देंगे 1 में। ठीक है, y बराबर 1 समीकरण 1, समीकरण 1 क्या है, 7x माइनस 2y बराबर 5xy। ठीक है, अब y बराबर रखिए 1, तो 7x माइनस 2 y की जगह रखेंगे 1 बराबर 5x गुने y की जगह रखेंगे 1, तो हो जाएगा 7x माइनस 2 बराबर 5x। अब इसको 5x को इधर ले आइए, तो 7x माइनस 5x, 2 को दायां पक्ष ले जाएंगे प्लस 2, 2x बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा आपको 2 बटा 2 यानी आ जाएगा आपका 1, x बराबर आ गया आपका 1। ठीक है, चलिए यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2, और इसको बनाएंगे विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि में एक चर को हटाना रहता है, तो इसके समीकरण 2 में जो y का गुणांक है 4, इसमें गुणा कर देंगे। समीकरण 1 में जो y का गुणांक है 3, इसको यहाँ पे गुणा कर देंगे और घटा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 में 4 से गुणा करके समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटा देंगे। ठीक है, अब 4 से गुणा करिए तो कितना होगा, 4 छका 24x प्लस 4 से 3 को करेंगे 12y बराबर 4 से 6 को करेंगे 24xy। ठीक है, दूसरा देखिए 3 से 2 को करेंगे 6x, 3 से y को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 4 तिया 12y और बराबर आ जाएगा आपको 5 तिया 15xy। ठीक है, चलिए इसको घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस, इसको कैंसिल। 24 में से 6 गया 18 लिखेंगे, यहाँ 24 में से 15 गया तो लिखेंगे 15 8 24, 8 लिखेंगे 14 9 हो जाएगा, 9xy होगा। ठीक है, 9xy, यहाँ से y निकाल लेंगे 18x बटा 9x, तो कितना होगा 9 दूना 18 यानी y बराबर आ जाएगा आपको 2। अब ये y बराबर 2 समीकरण लिख देंगे 1 में। ठीक है, समीकरण 1 में पुट कर देंगे। समीकरण 1 है 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है, 6x प्लस 3, y का वैल्यू है आपको 2 बराबर 6x, y का वैल्यू रखना है 2, ये हो जाएगा 6x प्लस 2 तिया 6 बराबर 6 दूना 12x। ठीक है, 6 को दायां पक्ष ले जाएंगे तो 12x माइनस 6x यानी 6 बराबर हो गया आपको 6x, x बराबर आ गया 6 बटा 6 यानी आ गया 1। ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर कितना आ गया 2। चलिए नेक्स्ट, चलिए इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक है, अब इसमें से विलोपन विधि से बनाते हैं। यहाँ लिखेंगे हल विलोपन विधि। ठीक है, विलोपन विधि में इसके गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है तो यहाँ गुना करेंगे 5, यहाँ पे 2 है तो इसको गुना करेंगे 2 से। ठीक है, 5 से गुना करिएगा 10 पंचे आ जाएगा आपका 50 बटा x प्लस y, प्लस 5 से 2 को करेंगे 10x माइनस y बराबर 5 से 4 को करेंगे 20। ठीक है, 2 से करेंगे 15 दूना 30 x प्लस y माइनस 5 से 2 को करेंगे 10 x माइनस y बराबर 2 से 2 को करेंगे -4 और इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे थोड़ा लिख दीजिए समीकरण 1 प्लस 1 में 5 से प्लस 2 में 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए प्लस करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 50 बटा x प्लस y प्लस 30 बटा x प्लस y
बराबर इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपको 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा 16। ठीक है, इसको एलसीएम ले लीजिए तो कितना आएगा x प्लस वाई। ठीक है, इधर से बचेगा 50 और 30। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपको 16। अभी 50 30 80 बटा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 16। 16 से गुना करिएगा 16 पंचे 80 यानी 5 बटा x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 1। क्रॉस करेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक है, चलो x प्लस वाई का मान रखेंगे समीकरण 1 में। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण किस में रखेंगे 1 में रखेंगे। ठीक, तो यहाँ है समीकरण 1 में 10 बटा x प्लस वाई प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4 है। ठीक है, अब x प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे कितना 5, तो 10 बटा 5 प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4। ये कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 2 बड़ा प्लस 2 बटा x माइनस वाई बराबर 4, और 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 बटा x माइनस वाई बराबर आएगा 4 माइनस 2, यानी 2 बटा x माइनस वाई बराबर आया 2। ये 2 से 2 कैंसिल, तो आ जाएगा आपको 1 बटा x माइनस वाई बराबर 1। क्रॉस करेंगे x माइनस वाई बराबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण जो इधर से 3 आया था, समीकरण यहाँ से 3 आया था और यहाँ पर क्या है 4 है, ये दोनों को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 और प्लस 4 को जोड़ देते हैं। क्या है समीकरण 3, x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को ऐड करेंगे तो 2x बराबर आएगा 6, यानी x बराबर 6 बटा 2 आ जाएगा 3। x का वैल्यू 3 आया। अब x का वैल्यू 3, समीकरण रखेंगे x बराबर 3, समीकरण रख देंगे 3 में। ठीक है, 3 में तीसरा समीकरण क्या है x प्लस वाई बराबर कितना है 5। ठीक, x का वैल्यू 3 रखिएगा तो यहाँ y बराबर आ जाएगा 5 माइनस 3, यानी y बराबर आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आएगा 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 बटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए विलोपन विधि से बनाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई प्लस 1 बटा 2 इंटू करेंगे गुना तो 3x माइनस वाई बराबर 3 बटा 4 दूना 8। दूसरा 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1 बटा 2 इंटू 3x माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस 1 बटा 8, और इसको ऐड करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा आपका 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई और प्लस 1 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 3 बटा 8 माइनस 1 बटा 8 बचेगा। ठीक है, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 3x प्लस वाई। ठीक है, यहाँ मिल गया तो लिखेंगे 1, यहाँ भी मिल गया 1 बराबर हो जाएगा आपको एलसीएम 8, बराबर हो जाएगा एलसीएम 8 इंटू 3 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए ये हो जाएगा आपको 2 बटा 2 इंटू 3x प्लस वाई बराबर 2 बटा 8। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एकान 2, 2 चौका 8, यानी 1 बटा 3x प्लस वाई बराबर 1 बटा 4। इसको अगर क्रॉस करेंगे तो आएगा 3x प्लस वाई बराबर 4। ये समीकरण हो गया आपको 3। ठीक है, अब 3x प्लस वाई का वैल्यू रखेंगे समीकरण 1 में। 3x प्लस वाई बराबर 4 समीकरण रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। तो 1 में क्या है 1 बटा 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई बराबर रखेंगे 4
आप प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ठीक है, तो क्या है 1/4 प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। इसको दायां पक्ष ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4 और माइनस 1/4। इसको एलसीएम लेंगे 4, 3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई बराबर 2/4। कैंसिल होके आ जाएगा आपको 2 दूना 4 यानी 1/2 आ जाएगा। ठीक, यानी अगर हम 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2 इसको अगर क्रॉस करेंगे 3x माइनस वाई बराबर आया 2, इसको इक्वेशन मान लेंगे 4। अब यहाँ पर समीकरण आया है, समीकरण 1 और 2 दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, सॉरी समीकरण 3 और 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, समीकरण 3 आया है 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर आया है आपको 4। ठीक है, और 3x माइनस वाई बराबर आया है 2 आया है। ठीक, चलिए दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल 6x बराबर 6, x बराबर 6/6 यानी x बराबर आया 1। x बराबर 1 समीकरण रख देंगे, चलिए 3 में रख देते हैं। ठीक है, 3x प्लस वाई बराबर आया है 4, x का वैल्यू रखेंगे 1 प्लस वाई बराबर 4, 3 प्लस वाई बराबर 4 तो y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी y बराबर आ जाएगा आपका 1। ठीक है।